आज के प्रश्नकर्ता एक युवा हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं। यह 2014 की बातचीत है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, आचार्य जी, भावनाएं क्या हैं? इसकी उत्पत्ति क्या मन से होती है? क्या मन सच में अस्तित्व रखता है? मन क्या है? प्रेम क्या है? और इन सब की वजह क्या है? आचार्य प्रशांत कहते हैं, मन और माइंड एक ही है। संस्कृत जिसको मन बोलती है, अंग्रेजी उसको माइंड बोलती है। कोई अंतर नहीं है, कोई किसी का हिस्सा नहीं है, एक ही चीज़ है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज प्रेम दिवस है। तो आज के दिन इमोशंस की खास तौर पर बड़ी कीमत हो जाती है। तो प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइंस डे के दिन ये बातचीत हो रही है। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, थॉट समझते हो ना? विचार क्या होता है ये समझते हो ना? मन की कैसी भी कोई भी गतिविधि हो उसको विचार कहते हैं। बहुत सीधी बात कह रहा हूँ, मन के हिलने डुलने को विचार कहते हैं। मन की हर तरंग को विचार कहते हैं। मन में जो कुछ हो रहा है उसको विचार कहते हैं। विचार की परिभाषा स्पष्ट है। मन ही विचार है, क्योंकि मन हिलने डुलने में रहता है। मन शांत हो गया तो मन बचा नहीं। मन हिला, इसी का नाम विचार है। और मन हिला तो हिलने से ही मन पैदा हुआ। उसी हिलने डुलने का ही नाम मन है। विचार ये है। मन का हिलना डुलना हमेशा दो स्रोतों से होता है। बिल्कुल ठीक ठीक समझ लेना। पहला, इंद्रियों के माध्यम से। आँखों से कुछ दिखाई पड़ा, कानों से कुछ सुना, हाथों से कुछ छुआ। दूसरा, मन के अपने ही माध्यम से और स्मृतियों से। अब मैं इसको थोड़ा मोटे तौर पर बोलूँगा। या तो तुम बाहर से कुछ देख सकते हो, जो बाहर से देखा जा सकता है, वो इंद्रियां तुम तक लेकर आती हैं, है ना? या तुम अंदर से ही कुछ देख सकते हो, जो अंदर से तुम देखते हो वो स्मृतियां तुम तक लेकर आती हैं। और ये अंदर और बाहर जुड़े हुए हैं। तुमने बाहर से कुछ देखा, उससे स्मृतियां सक्रिय हो गईं। होता है कि नहीं ऐसा? अक्सर ऐसा होता ही है। जब भी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे अतीत में भी हो चुकी है, वो हमारी स्मृति में कैद हो जाती है, तो अचानक से वही बात हमें याद आ जाती है। तो मन इस तरीके से काम करता है। मन हिलने डुलने में जीता है, और हिलना डुलना दो वजहों से होता है। कौन सी दो वजहों से? तो प्रश्नकर्ता जो है वो कहते हैं बाहर और अंदर। आचार्य प्रशांत, बाहर और अंदर, बाहर से क्या आता है? तो प्रश्नकर्ता है वो कह रहे हैं इंद्रियां। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं, इंद्रियां बाहर से नहीं आती। इंद्रियां तो दरवाजे हैं जिनसे मन बाहर प्रवेश करता है। बाहर से ये सब आता है, ये उत्प्रेरक हो गया। और भीतर क्या बैठा हुआ है? मेमोरीज, स्मृतियाँ, जो पुराना है ना? तो बाहर से आता है स्पेस, जो स्पेस में दिखाई दे रहा है। और भीतर से आता है टाइम, अतीत। स्पष्ट हो रही है बात? और यही दोनों माइंड है। इसी को थॉट कहते हैं। विचार जब तक हल्का फुल्का रहता है तब तक ऐसा लगता है कि मन में ही है। विचार जब तक हल्का फुल्का है तब तक तुम कहते हो मन में कुछ चल रहा है। पूरा फ्लो चार्ट है, उसको समझना। विचार कहाँ से आया? बाहर से। विचार जब तक हल्का फुल्का है तो हमने कहा कि वो कहाँ चल रहा है? मन में। वही विचार जब सघन हो जाता है, इंटेंसिफाइड हो जाता है, तो उसका असर शरीर पर दिखाई देने लग जाता है। तुम्हें हल्का सा इरिटेशन है तो तुम्हारे चेहरे पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, पर वही इरिटेशन बढ़ जाएगा
और गुस्से का रूप ले लेगा तो चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें जलने लगेंगी। होता है कि नहीं? तुम थोड़े से दुखी हो तो बात चेहरे पर कुछ खास दिखाई नहीं देगी, पर जब दुख बहुत बढ़ जाएगा तो आंखों से आंसू आ जाएंगे, है ना? तो जिसे तुम इमोशन कहते हो वो और कुछ नहीं है, वो विचार ही है जो सघन हो गया है, वो घना हो गया है। इमोशन के कुछ खास नहीं है, इमोशन में कुछ खास नहीं है, इमोशन विचार ही है। ये समझ रहे हो ना बात को? जब विचार शरीर पर असर दिखाने लग जाता है तो तुम उसको इमोशन कहते हो। इमोशन क्या है? विचार। और विचार कहाँ से आया? बाहर से। तो इमोशन कहाँ से आया? बाहर से। तो इमोशन में कुछ खास है? नहीं है। जैसे सारा विचार बाहरी है वैसे ही हर भाव भी बाहरी है। भाव को बहुत महत्व मत दे देना, पर हम ऐसा ही करते हैं। कोई हमसे अपना विचार कहे तो हो सकता है हम पर बहुत प्रभाव ना पड़े, पर अगर कोई हमारे सामने भावुक हो जाए तो हम कहेंगे अरे अरे भावुक हो गया, कुछ खास नहीं हो गया। आंसुओं को बहुत महत्व मत दे देना। विचार कंडीशनिंग है ना, तो इमोशन भी क्या है? कंडीशनिंग। बात आ गई समझ में?